को विरोधी लोग बहुत गलत मानते थे। कहते थे कि दे जुलाहा अपने को परमात्मा से बड़ा बताता है, पापी है, गलत शिक्षा देता है। कबीर जी कुछ स्वयं ही थे, परमात्मा स्वयं थे। वे ये कह रहे थे जो सत्य था, उसे भी उनके की स्वीकार नहीं करते थे। गुरु को मनुष्य समझते थे, भगवान कोई और समझते थे। अब इस दास रामपाल दास को जो शिष्य परमात्मा नहीं मानता, गुरु बड़े से वाली बात में भी हिचकता है, वह कच्चा भक्त है। जब आपको परमात्मा की पहचान है तो अपनी बात को महत्व क्यों देते हो? कबीर जी की वाणी को सत्य मानो, उसी के अपनी धारणा बनाओ। मान लो गुरु जी परमात्मा हैं, चाहे जन्मे हैं या प्रकट हुए हैं। मना भ्रम नहीं निकला तो एक दिन बात बिगड़ेगी, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तर्क की भक्त भी यह नहीं कहता कि कबीर जी माता से जन्म लेते हैं। वह ये कह रहे रामपाल जी कबीर हैं, वे भले ही माता से जन्मे हैं। भक्त भी को दास में कबीर जी एक है। भक्त को केवल रामपाल दिखाई देता है। ये भावना में जमीन व झूठी चिट्ठी डाली कि कबीर जुलाहा भोजन भंडारा लंगर लगाएगा। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक हमते भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सूखा सीधा दिया। न मानने वालों ने फिर भी नहीं माना कि कबीर परमात्मा है। सन 2006 में आश्रम करांथा पर 20,000 लोगों ने आक्रमण किया। बाल बाल बचे। फिर 21 महीने जेल काटी। फिर बरवाला में तहलका मचाया। सारा विश्व अध्यात्म ज्ञान में हिलाकर रख दिया। फिर काल के दूतों ने जानबूझकर शरारत की, अवमानना का झूठा मुकदमा बनवा दिया। लीला का नया दौर शुरू हुआ। रामपाल जेल में पड़ा है, कबीर जी नहीं हो सकता। भक्तों के लिए अपना गुरु कबीर जी ही होना चाहिए, चाहे वह माता से जन्मा है या बिना माता के। परमात्मा सक्षम है, वह कुछ भी लीला कर सकता है। परमेश्वर कबीर जब काशी में रहा करते थे। यदि जीव परमात्मा को परख लेता है तो अब तक तो सारा सन्य पार हो जाता। रामपाल रूप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संत गरीबदास जी ने का दूता न जानबूझकर शरारत का अवमा मुकदमा बनवा दिया। लीला का नया दौर शुरू हुआ। रामपाल जेल में पड़ा है। हो सकता भक्तों के लिए अपना गुरु कबीर जी ही होना चाहिए, चाहे वह मात या बिना माता के। परमात्मा सक्षम है, वह कुछ भी लीला कर सकता है। परमेश जब काशी में रहा करते थे। यदि जीव परमात्मा को परख लेता है तो अब तक तब पार हो जाता। रामपाल रूप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अन्य प्रमाण सत गरीबदास जी ने असुर निकंदन रमैनी में कहा, साहिब तख्त कबीर ख्वासा, दिल्ली मंडल लेह बासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आवसी, सूती धरनी सून जगावी। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि परमेश्वर कबीर जी के तख्त पास रहने वाला उनका खास ख्वास गुलाम यानी नौकर जो दरबार में रहत मंडल दिल्ली के आसपास जन्म लेगा। फिर उसके रूप में सतगुरु संत गरी सतगुरु परमेश्वर कबीर जी दिल्ली मंडल में आवसी आएंगे। भक्तिहीन कंजूस लोगों को शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करेंगे। ये सीधा संकेत दास की ओर। शंका समाधान संत रामपाल को परमेश्वर कबीर जी सन 1997 में मिले थे। वह ऐसा न हो गया हो कि रामपाल को सतलोक भेज दिया हो और उन्होंने रामपाल का वेश रखा हो। यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। मीराबाई का चाचा ससुर भवन नाम का था। वह वी जी का भक्त था। घोड़े सहित स्वर्ग गया था। इसी प्रकार परमात्मा जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे सशरीर भी सतलोक ले जा सकता है। काल लोक में बने मानसरोवर में स्नान करक जाता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, यदि स्थूल शरीर भी साथ है तो कारण महाकारण कैवल्य तक सब शरीर कबीर जी के भक्त के उस जल में उतर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शरीर कबीर जी उस आत्मा को देता है, सतलोक ले जाता है।
सब लीलाएं वर्तमान में 6 वर्ष पहले वाली हो रही हैं। कबीर परमेश्वर के साथ सदा ही दुष्ट लोगों ने झगड़ा रखा, कभी शेख की गुंडों से मरवाता है। जिस समय परमात्मा अपनी बेटी शिष्या को हाथी बैठाकर गले में हाथ डालकर गंगाजल लोगों की दृष्टि में शराब पी रहे थे। कौन मानन ये परमात्मा है। फिर उनको गंगा दरिया में डालकर मारना चाहा, नहीं मरे। शाम के 4:38। 4 परमात्मा हमें संकेत कर रहे हैं। 1 तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। संध्या आरती। 2 रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा अब पूर्ण आनंद लहरी। शब्द सतलोक में चल मेरी सुरता। 13 रामपाल मुक्ति तब पाए जब मिले 1997 कबीर भगवान। शब्द ज्ञान सुना दे, विधि बता दे। 4 रामपाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमिर के, मुक्ति का मार्ग दूर है। 5 रामदेवानंद धन्य मेरे सतगुरु, उद्धार किया रामपाल तन्ने। शब्द भला मान चाहे बुरा मान, कहा उग्र कह क्षुद्र हो, हर सब की भवभीर। सो समान समदृष्टि है समृद्ध सत्य कबीर कबीर सागर। 6 साहिब कबीर आए निज घर सो, फगुआ दीन है नाम। कबीर साग 17 12वें पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मेटी एक ही पंथ चलावे। कबीर सागर 8 तुमने दिया रामपाल उधार, देकर शब्द जड़ी तुम पल में कर दो पार।